नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। और इस मौके पर शताब्दी समारोह में भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए ये उपाधि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धर्म चक्रवर्ती उपाधि को संतों का प्रसाद मानकर मैं स्वीकार करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान अमित शाह गोविंद गुरु विश्वविद्यालय विंजोल गोधरा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद के अरोड़ा जाएंगे, जहां मॉडल कोऑप विलेज के अंतर्गत आदरोड़ा मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से नवनिर्मित सहकारी परिसर का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साणंद जीआईडीसी कॉलोनी की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण कर कॉलोनी को ग्रीन और स्मार्ट बनाने के लिए साणंद जीआईडीसी के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इनमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। यूपी में हापुड़ के पिलखुआ में एटीएस ने फेक भारतीय मुद्रा बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3,90,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई है। गजेंद्र यादव और सिद्धार्थ झा पिलखुआ के दिनेश नगर के एक फ्लैट में लंबे समय से जाली करेंसी बनाने का काम कर रहे थे। जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओरांव हूल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और इसी कड़ी में चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम राज्य के दौरे पर है। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पटना समाहरण में आयोजित कार्यशाला से शुरू किया गया है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। बिहार मोबाइल से वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बन गया है। नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग की सुविधा के साथ मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग की गई। बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए आज की गई। आयोग ने बताया है कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है। नागालैंड के कोहिमा में नेशनल पीपल्स पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम में नवनिर्वाचित एनपीपी पार्षदों और नेशनल पीपल्स वुमेन फ्रंट की नई अध्यक्ष को मेघालय की उप मुख्यमंत्री और एनपीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा द्वारा सम्मानित किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई 3 दिनों के लिए नागपुर के दौरे पर हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले वर्षों की तरह ही शर्तों पर किया जाएगा। नवीनीकरण शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन कितनी जल्दी दाखिल किए गए हैं। दिल्ली के शादरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के रानी गार्डन इलाके में 19 वर्षीय यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अभिनेत्री मॉडल शेफाली जरीवाला के घर पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है। मॉडल का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आम महोत्सव का उद्घाटन किया। पूर्वी अगरतला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राणा चटर्जी ने बताया है कि नियमित गश्त के दौरान अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में बैठक की। यूपी के संभल में मुहर्रम और कावड़ यात्रा के मद्देनजर संभल पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंबुबाची मेला के बाद अपने परिवार के साथ कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी के तहत उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। सीएम भूपेंद्र पटेल एमपी कच्छ कार्निवल 2025 में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव ठुकराने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में संभल के चंदौसी में प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को हटाया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित अपने आवास पर बीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में वर्षों से विलुप्त हो चुकी नाहल नदी को अब प्रशासन ने पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने नाहल नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने पटना में 21,391 नए कांस्टेबल को जॉब लेटर वितरित किया, जिसके बाद बिहार पुलिस को बड़ी संख्या में नए कांस्टेबल मिलेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के मंत्रियों के साथ पुरी में विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की और रथ यात्रा में हिस्सा लिया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। ओडिशा के पुरी में शुक्रवार को से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिस्सा बनने और इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में किर्गिस्तान से आए श्रद्धालुओं का एक समूह शामिल हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के कारण विराम दिया गया, लेकिन ये यात्रा आज सुबह पुनः शुरू की गई। सीएम भूपेंद्र पटेल एमपी कच्छ कार्निवल 2025 में शामिल हुए। दिल्ली में मानसून की देरी के चलते लोगों को तेज धूप और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 जुलाई तक यूपी, पंजाब और हरियाणा में वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बीती रात को हुई बारिश के कारण सोनप्रयाग क्षेत्र में कई स्थानों पर मलबा और पत्थर आने से सड़क अवरुद्ध हो गई, जिसे खोलने का काम चल रहा है। और वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 की चौथी तिमाही में $13.5 बिलियन का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं। पैन आवेदनों के लिए नया आधार सत्यापन नियम, आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा और SBI, HDFC बैंक जैसे प्रमुख बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर संशोधित शुल्क शामिल है। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पेश किए गए इस नए नियम का उद्देश्य कर अनुपालन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए CBDT ने आकलन वर्ष 2025 से 26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा 15 सितंबर है, जिससे वेतनभोगियों को मूल 31 जुलाई की कट ऑफ से 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। खाद्य मंत्रालय ने इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल का आवंटन बढ़ाकर 5.2 मिलियन टन कर दिया है। FCI के पास अतिरिक्त स्टॉक के कारण यह आवंटन बढ़ाया गया है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या अप्रैल के अंत में 943.09 मिलियन से 3.37% बढ़कर मई के अंत में 974.87 मिलियन हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि MSME देश की अर्थव्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ है। वे सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। अडानी समूह इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड बन गया है। इसकी ब्रांड वैल्यू में 82% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व MSME दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यूथ अड्डा का लोकार्पण, CM युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ और बरेली मुरादाबाद में 18 करोड़ रुपए की ODOP CFC परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टॉप 7 शहरों में ग्रॉस ग्रेड A ऑफिस लीजिंग पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़कर 17.8 मिलियन वर्ग फीट हो गई है। क्रिसिल की जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि औसत से बेहतर मानसून महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने की खेती और पैदावार में वृद्धि के कारण भारत का ग्रॉस चीनी उत्पादन चीनी सीजन 2026 में 15% बढ़कर लगभग 35 मिलियन टन होने की संभावना है। मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट की बजाय तेजी आने की अधिक संभावना है। वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि CPI मुद्रास्फीति औसतन 4.0% के आसपास रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ने MSME को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाकर लाभ पहुंचाया है। मजबूत इकोनॉमी और नीतियों को दर्शाते हुए टॉप 100 भारतीय कंपनियों का सामूहिक ब्रांड मूल्य 2025 तक $236.5 बिलियन पर पहुंच गया।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के अडानी पावर लिमिटेड ने 6,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इस डील में भेल स्टीम टरबाइन जनरेटर और अन्य जरूरी डिवाइस सप्लाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत का चालू खाता जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में 13.5 अरब डॉलर सरप्लस रहा है और ये पिछले साल की इसी तिमाही में 4.6 अरब डॉलर की तुलना में काफी बेहतर है। सरकारी स्वामित्व वाली BSNL से उम्मीद है कि वो सितंबर के अंत तक दिल्ली और अन्य चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की नई समय सीमा पूरा करेगी। पुरी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान अडानी समूह ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शुरू की पहल। इसके तहत 26 जून से 8 जुलाई के दौरान 40 लाख से अधिक लोगों के लिए मुफ्त में भोजन और पानी होगा वितरित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के साथ काम करना अमेरिका के लिए वर्षों से कठिन रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि कनाडा कई वर्षों से एक ऐसा देश रहा है जिसके साथ काम करना बहुत कठिन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को अचानक समाप्त कर दिया है क्योंकि कनाडा ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों पर टैक्स लगाया था। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हमला था और वो अगले हफ्ते तक कनाडाई वस्तुओं पर एक नई टैरिफ दर निर्धारित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता को नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा है कि EU के साथ व्यापार वार्ता करना कठिन है। हाल के सप्ताहों में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कई वार्ता सत्र आयोजित किए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संघर्ष और चीन के साथ व्यापार समझौते को पटरी पर बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ टैरिफ समझौते पर 9 जुलाई की डेडलाइन रखी है। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांकोइस फिलिप कैपिंग ने 19 जून को घोषणा की थी कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के बावजूद उनका देश अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर 30 जून से नए टैक्स लगाने की अपनी योजना को टालने नहीं जा रहा। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के प्रति अपमानजनक भाषा छोड़नी होगी। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी जनता को धमकियां और अपमान रास नहीं आते। अगर किसी गलतफहमी के कारण अमेरिका कोई और बड़ी गलती करता है तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने में देर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मानना है कि संभव है कि गाजा संघर्ष में 1 सप्ताह के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस सहित प्रमुख तेल उत्पादकों के ओपेक समूह ने विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में वैश्विक मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपेक प्लस समूह बड़े उत्पादन वृद्धि को जारी रख सकता है। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने वाशिंगटन डीसी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य वर्षों से चल रहे घातक संघर्ष को समाप्त करना और कॉन्गो के अशांत पूर्वी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो को अमेरिकी हमले में काफी नुकसान पहुंचा था और इस ठिकाने की नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए जन्मजात
नागरिकता मामले में संघीय जजों की शक्ति को सीमित कर दिया है। इससे अब वे ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने से संबंधित आदेश पर रोक नहीं लगा सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में चल रहे अमेरिका के सहायता अभियान को असुरक्षित बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सहायता अभियान के कारण गाजा में मौतें हो रही हैं। आईसीसी ने हाल ही में मेंस क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किया है ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 के लिए लागू हो चुके हैं। वहीं सीमित ओवर वनडे और T20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। नेशनल गेम्स में कई पदक जीत चुकी मिडिल डिस्टेंस धाविका ट्विंकल चौधरी को डोप टेस्ट में फेल पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेथाइलाइज टेस्टोस्टेरॉन के सेवन का दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। 28 वर्षीय ट्विंकल चौधरी ने हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया था। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारी समिति ने शुक्रवार को अनिल धूपर को महासंघ के महासचिव पद से हटा दिया। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारी समिति का कहना है कि अनिल धूमर 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो इस पद पर नहीं रह सकते थे और वो पहले ही अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारिणी ने 3/4 बहुमत से संयुक्त सचिव सुंदर अय्यर को अंतरिम सचिव बनाने का प्रस्ताव पारित किया। विंबलडन 2025 के ड्रॉ जारी हो चुके हैं और पुरुष सिंगल वर्ग में टॉप सीड यानिक सिनर और 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच के बीच सेमीफाइनल भिड़ंत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 30 जून से 13 जुलाई तक लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेला जाएगा। भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला की शानदार शुरुआत की है। 175 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 24 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारतीय टीम के जीत के हीरो 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 48 रन बनाए। इसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। वैभव की पारी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है और ये सीरीज 2, 5 और 8 जुलाई को खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्टाउन टेस्ट में वेस्टइंडीज को 159 रनों से हरा दिया। मैच के तीसरे दिन 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 141 रन पर ही ढेर हो गई। दोनों पारी में अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।